नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिटी 60। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। अजमेर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में 9 जनवरी को शुरू हुआ मुद्रा रथ आज कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस रथ में एटीएम मशीन के साथ बैंक से जुड़ी सभी मूलभूत सुविधाएं जिनको आम जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अलवर के राजगढ़ के रैणी क्षेत्र के पीपलहेड़ा गांव में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती पहुंची और मृतक आईएएस श्याम विनोद मीणा के परिजनों को ढांढस बंधाया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अलवर रेफर किया गया। अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जहां पर अध्यक्ष ज्योति सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से वर्ष 2016-17 का अनुमानित 10 करोड़ 16 लाख 12 हजार रुपए का बजट पारित किया गया। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने एमपी की रतलाम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर एक फर्जी नोट सप्लायर को गिरफ्तार किया है। सफलता इसमें हासिल हुई है। पुलिस ने 2 महिलाओं को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी में तत्कालीन एसडीएम पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान सूचना आयोग के आयुक्त डॉक्टर पीएल अग्रवाल ने एसडीएम पर सूचना अदायगी करने के आरोप में जुर्माना लगाया। बूंदी जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि फ्लोराइड समस्या से ग्रसित स्थानों पर आरो प्लांट लगाए जाएंगे। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में राजस्थान शिक्षक माध्यमिक मिलन समारोह आयोजित किया गया। शिक्षकों को मंचासीन अतिथियों ने देश के भविष्य के लिए अनुशासन और देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए प्रेरित किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पेयजल की समस्या को लेकर सरपंच और गांव वाले धरने पर बैठे, जहां उन्होंने पंचायत कार्यालय पर ताला जड़ दिया। भीलवाड़ा के शाहपुरा धरणीधर धाकड़ समाज युवा संघ शाखा शाहपुरा के तत्वाधान में धरती देवरा वाटिका में बैठक आयोजित हुई। भगवान धरणीधर की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बीकानेर में एटीएम की लूट की वारदात हुई। तीर्थबम इलाके में लुटेरों ने एटीएम उखाड़ दिया। एटीएम उखड़ने के बाद में एसपी ने इलाके में नाकाबंदी करवाई। आईजी ने मौका मुआयना किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बाइक से पेट्रोल चोरी की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान आग लग गई। बाइक अस्पताल के कर्मचारी की बताई जा रही है। पोखरण में पशु क्रूरता के बढ़ते मामलों को लेकर बजरंग दल और बीएचपी ने बंद का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गायों के प्रति जागृति लाने के लिए गौ रक्षा संकल्प रैली निकाली। भीलवाड़ा में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। छापरी गेट में पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज लोग आज जब सहायक अभियंता से मिलने पहुंचे तो अधिकारी कार्यालय में नहीं मिले। इससे नाराज होकर लोगों ने कनिष्ठ अभियंता का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड से सुभाष नगर थाना पुलिस ने यात्री को गीले डोडा चूरे के साथ में गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र में हमले के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रविवार शाम को दुर्गा कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने सर्वेश जाटव पर हमला कर दिया था। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों में पूर्व पार्षद का पुत्र भी शामिल था। झुंझुनू में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा शांति से निपटे, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा को लेकर नया फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। 3 मार्च को होने वाले 10वीं की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर बार कोडिंग दी गई है। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने टोंक जिले को एक और बड़ी सौगात दी है। 1 दिवसीय उनियारा देवली क्षेत्र के दौरे पर आए मंत्री सैनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जल्द ही टोंक जिले में पिस्ता की खेती होगी। देवली नगर पालिका का बनाया गया मास्टर प्लान अध्यक्ष रेखा जैन की लापरवाही के चलते धूल फांक रहा है। टोंक बूंदी भीलवाड़ा जिले की सीमा पर बने देवली के नगर नियोजन को लेकर किए गए प्रयास अब गले की फांस बनते जा रहे हैं।
बाड़मेर के बालोतरा में मूलभूत सुविधाओं की कमी से वाशिंदे इससे परेशान हो रहे हैं। वार्ड में लगातार गली मोहल्ले में नालियों के पानी से इलाका पटा पड़ा है। सीवरेज की गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जमींदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2018 की तैयारी के तहत उनकी पार्टी अलवर जिले की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतारेगी। वहीं जल्द ही अन्य सीटों पर विचार किया जा सकता है। अजमेर के केकड़ी प्रिया शिक्षण संस्थान स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया। बारां के अटरू के केशव महाविद्यालय में श्रृंगार 2016 का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला प्रमुख नंदलाल सुमन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान अजय सिंह ने की। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सादुल शहर के भारत क्लब सेवा समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। समिति अध्यक्ष ने बताया कि शिविर में 170 रोगियों की जांच कर उपचार किया गया। शिविर में स्थानीय डॉक्टर्स के अलावा श्री गंगानगर से आए डॉक्टर्स ने भी मरीजों की जांच की। सादुल शहर के भगत सिंह चौक के पास नव स्थापित श्री खाटू श्याम मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया, जहां लक्ष्मी नारायण 5 कुंडीय महायज्ञ कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई। दौसा जिले के बांदीकुई में छात्रा से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। मामला 27 फरवरी का है, जहां आरोपी नरेंद्र मीणा और हेमराज सैनी ने नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बोर्ड परीक्षा के पेपर्स की सुरक्षा के लिए दौसा जिले के स्कूलों में अतिरिक्त सुरक्षा कराई गई है, जहां पर पुलिस के कड़े पहरे में प्रश्न पत्रों की निगरानी की जा रही है। नागौर जिले के खीमसर में जल्दी खेल का मैदान बनेगा। इसके लिए खेल विभाग की स्वीकृति के बाद में अब पहले दौर का खेल निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा को लेकर आज से नागौर जिले के पुलिस थाने में पेपर रखे जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स को सुरक्षित रखने को लेकर 14 बसों से पेपर आए, जो जिले के विभिन्न पुलिस थानों में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे जाएंगे। बीकानेर के दियात्रा गांव में मुख्य बाजार में बना पटवार घर और गिरदावर घर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हादसा होने की संभावना है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय में बदहाली के हालात हैं। बता दें कि चिकित्सकों के पद खाली होने से मरीजों का परेशान होना पड़ रहा है। 13 पदों में सिर्फ 3 पद ऐसे हैं जिस पर डॉक्टर कार्यरत हैं। अजमेर के केकड़ी प्रिया शिक्षण संस्थान स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में जाखोद की ओर जाने वाले रास्ते पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सफारी गाड़ी और स्कूल बस की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले में जेडीयू एक बार फिर से अपनी राजनीति जमाने की कोशिश में जुट गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास यादव और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद यादव अपने 2 दिन के दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आदिवासी नेताओं के साथ में बैठक की। आगामी 4 अप्रैल को भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई। बूंदी शहर की महारानी गर्ल्स स्कूल की लड़की को एक लड़का परेशान करता था, तो सभी लड़कियों ने मिलकर उस लड़के की जमकर धुलाई कर दी। अपने परिवार के साथ तीर्थ नगरी पुष्कर भ्रमण के लिए आ रही युवती के साथ चलती बस में छेड़छाड़ करना एक मनचले युवक को भारी पड़ गया। युवती के परिजन और स्थानीय लोगों ने मनचले की सरेराह लात घूंसों से पिटाई कर दी, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर में पूर्व विधायक स्वर्गीय कामरेड योगेंद्र नाथ हांडा का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां श्री विजयनगर मार्ग पर स्थित हांडा चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूरू के तारानगर कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। यहां पुलिस के अनुसार सतपाल धाणक अनिल पवन ने रास्ते में छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया।
महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में स्नातक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के सभी संकायों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। इसके तहत जिले की कॉलेजेस में 16 मार्च से परीक्षा का प्री वर्ष शुरू हो जाएगा। बूंदी में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत सिलोर तालाब को गोद लिया गया। यहां जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारियों ने श्रमदान किया। केशवरायपाटन पंचायत समिति सभागार में जनप्रतिनिधियों का एक दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित यहां पर किया गया, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। डीडवाना के जायल कब्रिस्तान में आगजनी के मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। लोगों ने कब्रिस्तान से हाई टेंशन लाइन हटाने की भी मांग की। डीडवाना में प्राचीन झलरिया मठ में चोरी करते हुए चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। हालांकि चोर चोरी करने में नाकाम रहा, लेकिन चोर कैमरे में कैद हो गया। केकड़ी वन विभाग की रोक के बावजूद सांपों को पकड़ने का दौर बदस्तूर जारी है। वहीं सपेरे सांपों का खेल दिखा रहे हैं, जिससे सांप लहूलुहान हो रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों को पकड़कर खेल दिखाने को लेकर पाबंदी लगा रखी है। नदबई कस्बे के गांधी पार्क स्थित जलदाय विभाग की क्षतिग्रस्त टंकी से पेयजल सप्लाई होने के चलते कई कॉलोनियों के लोगों को बदबूदार और दूषित पानी पीना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा के राजकीय उच्च विद्यालय में स्टोर रूम की पट्टियां टूटी मिली हैं। मामले की सूचना मिलने पर विकास अधिकारी ने मौके का जायजा लिया। विद्यालय में छुट्टी कर दी गई। हालांकि छत की पट्टियां टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ। मांडल के मेजा गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के दौरान भक्तिमय माहौल देखा गया। हजारों श्रद्धालु भागवत कथा में उपस्थित हुए। अजमेर दरगाह में आने वाले जायरीनों की सुरक्षा को लेकर 4 साल बाद में अब दरगाह कमेटी नींद से जागी है। दरगाह के 10 गेटों की लचर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसके लिए दरगाह कमेटी सदर असरार अहमद की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रतापगढ़ में एक नामी स्कूल में महज रजिस्टर गायब होने के आरोप में बच्चों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। बच्चों को दिन से क्लासरूम से बाहर बिठाया जा रहा है, जबकि बच्चों का कहना है कि ये 2 टीचर्स की आपसी लड़ाई का मामला है, जिसमें बच्चे पिस रहे हैं। भरतपुर जिले के डी गोवर्धन मार्ग पर जीप और बाइक की भीषण टक्कर हुई, जिसमें 2 बाइक्स की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बूंदी जिला अस्पताल की राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी फंड में अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। जांच में 90 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बारां के छबड़ा कस्बे में मामूली विवाद से तनाव फैल गया, जहां बाइक में टक्कर होने से 2 गुटों में झड़प हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के सामने हंगामा किया। बूंदी में गेंडोली के गुवाड़ी गांव में एक बार फिर से रिश्तेदार तार हो गए। एक शादी समारोह में आई 7 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। लहूलुहान हालत में बच्ची खेत में पाई गई। बच्ची की हालत खराब होने के बाद में उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने बच्ची को गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया। वहीं आरोपी लोकेश को पुलिस तलाश कर रही है। अजमेर के केकड़ी में जीरा फसल में रोग लगने से किसान हताश हो गए। इस हालत में किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं। चूरू से सीकर के बीच में ब्रॉडगेज ट्रैक तैयार होने के बाद में चूरू से सीकर का सफर 1 घंटे में तय होगा। इस ट्रैक पर गाड़ियां 100 से अधिक स्पीड में दौड़ सकेंगी। ट्रैक पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रेल पटरियां डाली जा रही हैं। बाबा रामदेव मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर बाबा रामदेव समाधि समिति की ओर से प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट के मुताबिक करीब 5 करोड़ रुपए का व्यय कर मंदिर को आधुनिक बनाया जाएगा। करौली में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 364 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।
केशवराय पाटन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत अरनीठा को खुले में शौच मुक्त करने और ठोस और कचरा निस्तारण के लिए बैठक का आयोजन किया गया। मंगरोल नगर पालिका में वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव संपन्न हो गए। मतदान के दौरान जिले के भाजपा कांग्रेस के नेता कस्बे में डेरा जमाए रहे और लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतगणना 1 मार्च को होगी।